हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्मित पटेल। आज के लेक्चर में हम लोग डीसी एमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डीसी एमीटर कैसे बनता है, डीसी एमीटर से किसी करंट को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे डीसी एमीटर के बारे में। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब एमीटर किसके लिए यूज़ होता है, एमीटर क्या है। तो एमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, आपको एक स्केल के ऊपर वो रीडिंग देगा, तो इसके लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इस टॉपिक। क्या है हमारा आज का मोटिव, क्या है, कन्वर्ट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इनटू द डीसी एमीटर फॉर अ गिवन रेंज। हम लोग आज सीखेंगे कि एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जो हमने आगे कंस्ट्रक्शन सीखा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे कन्वर्ट करें कि वो इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर कर सके। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो दिस आर द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तक पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, नाउ डीसी एमीटर जो है वो एक्चुअली हम लोग किससे बनाते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, आर ओनली यूज फॉर द डीसी मेजरमेंट। ओके, सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए वो यूज़ किया जाता है। इसलिए हम लोग जो डीसी एमीटर बनाने वाले हैं वो हम लोग किससे बनाएंगे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से। वो ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं, राइट, कॉस्टली तो है, राइट। तो ये सब उसके क्राइटेरियाज थे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के। तो उसको यूज़ करके आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके एक डीसी एमीटर बनाएंगे। उसके लिए हमको लगेगा एक शंट। ठीक है, फिर एक बार डीसी एमीटर बन गया कि हम उसकी रेंज एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अगर वो पहले 0 से लेके 1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर पाता होगा, तो दूसरे टाइम वो 0 से लेके 2 एम्पियर तक का करंट मेजर कर पाना चाहिए। ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर जो है उसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी मेजर करना सीखेंगे। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आखिर में कैसे कन्वर्ट हुआ है वो भी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट मैप अबाउट द डीसी एमीटर यूजिंग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपके स्क्रीन के ऊपर है, हम लोग पहले तो डीसी एमीटर बनाएंगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसके फंक्शन देखेंगे, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेकिंग डीसी एमीटर। ओके, ये हमारा कंक्लूजन होगा। नाउ व्हाट इज़ डीसी एमीटर, कि डीसी एमीटर होता कैसा है। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर द डीसी एमीटर। ये डायग्राम आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या क्या है देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सर्कल में जो एरो दिखाया गया है, दिस इज़ द सिंबल फॉर द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जिसके अंदर क्या क्या दिखाया है उन्होंने, करंट जो आता है मीटर के अंदर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको आईएम कहा गया है, और उस गैल्वेनोमीटर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस भी होता है ना हर एक चीज़ का, तो मीटर का भी कुछ खुद का रेजिस्टेंस होगा, वो उन्होंने बताया है आरएम के साथ, जिसको मीटर रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अभी आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को अगर कन्वर्ट करना है फॉर मेजरिंग करंट, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा जो कि उसको पैरेलली कनेक्टेड हो, किसको, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को। तो सी हियर, दिस आर द टू लाइंस। यहाँ पे आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, और उन्होंने पैरेलली एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, जिसको शंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, और उसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, उसका यूज़ करते हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, सी जब भी आपको किसी चीज़ का करंट मेजर करना हो, सपोज टू से यहाँ से ये करंट आ रहा है, और यहाँ से वो क्या होगा, वो करंट यहाँ पे एंटर होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और इंस्ट्रूमेंट से यहाँ से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एमीटर रहता है, ठीक है, एमीटर क्या रहता है, हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है। सीरीज़ में हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ का करंट मेजर करना हो तो वहाँ पे एमीटर को सीरीज़ में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज टू से, लेट मी मेक वन डायग्राम फॉर यू गाइस। ओके, ये आपका एक सोर्स है, सपोज
ये सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, आपको ये सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको एक PMMC एमीटर लगेगा, आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसको क्या करना है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो मैं ये एक टर्मिनल लूँगा, उसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो सीधे कहाँ पे जाएगा, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और फिर वहाँ से जो दूसरा टर्मिनल है वो मैं यहाँ पे सोर्स को कनेक्ट कर दूँगा। तो फिर वो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट में से होते होते वो कहाँ पे जाएगा, सोर्स में से। ऐसा पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या होगा कि हमेशा एक स्टेटमेंट हमेशा हमको समझ में आता है कि जब भी सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करना हो तो वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है एमीटर, नॉट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसको कहा जाता है डीसी एमीटर का कनेक्शन। कनेक्शन कैसा किया जाता है, ये हो गया उसका सर्किट डायग्राम, एमीटर का सर्किट डायग्राम, ओके। तो हम लोग ऐसे कनेक्शन भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डीसी करंट और एसी करंट में फ़र्क क्या है। अभी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डीसी करंट और एसी करंट के क्या डिफरेंस है, वो आपको पता ही होगा। एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आना ही चाहिए कि एसी करंट जो होता है वो बाईपोलर होता है, उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी भी होती है और नेगेटिव पोलैरिटी भी होती है। लेकिन डीसी करंट जो है उसको सिर्फ एक ही पोलैरिटी होती है, राइट, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको यूनिपोलर भी कहा जाता है। तो डीसी करंट में क्या होता है कि करंट जो है पोलैरिटी चेंज नहीं करता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। और ऐसे करंट को मेजर करने के लिए हमको डीसी एमीटर की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो फ्लो समझ में आया, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लो, उसको शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक एमीटर बन जाएगा जो कि डीसी करंट मेजर करने को काम में आएगा, राइट। सो दिस इज द डीसी एमीटर का बनाने का तरीका ना। ये जो डायग्राम है इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ अ एनालॉग टाइप, ओके। एनालॉग, वाई एनालॉग, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंटर है, सी पॉइंटर जो होगा आपका मूव, तो इसको एनालॉग टाइप बोलते हैं, जिसमें भी पॉइंटर्स रहते हैं और जिसमें स्क्रीन रहती है जिसके ऊपर डिजिट्स आपको स्पेसिफाई करते हैं, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो इतना डिफरेंस याद रखना। तो ये एक एनालॉग टाइप ऑफ एमीटर है। एमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ए दिखाया है, इसका मतलब क्या है, करंट का यूनिट। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, राइट, एम्पियर। सो यहाँ पे उन्होंने ए इसलिए दिखाया है कि वो एक करंट का यूनिट है, जिससे पता चलता है कि ये करंट मेजर करेगा, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ए के नीचे उन्होंने एक लाइन करी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। जनरली जो है इसका मतलब होता है कि वो यूज़ हो रहा है ओनली फॉर डीसी कैलकुलेशंस, डीसी मेजरमेंट के लिए ही वो यूज़ होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की है, वहाँ से मैं एक ही पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वो ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे एक हॉर्सशू टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ है हॉर्सशू, जिसको घोड़े की नाल जैसे रहती है ना वैसा, और उसके बीच में एक ऐसा ब्लॉक टाइप बनाया है, ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल है। तो ये पर्टिकुलर सिंबल जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, PMMC इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो हॉर्सशू टाइप का स्ट्रक्चर है ये डिफाइन कर रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो परमानेंट मैग्नेट से बना है, ये परमानेंट मैग्नेट है, और ये जो है उसकी मूविंग कॉइल है। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट में, जहाँ पे भी हर एक इंस्ट्रूमेंट में उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, तो अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान से दिखेगी, वहाँ पे दिखेगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो एमीटर है ये कौन सा टाइप का एमीटर है, डीसी एमीटर है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डीसी दिखाया है, प्लस उन्होंने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का सिंबल दिखाया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्लस ये कौन सा है, डीसी इंस्ट्रूमेंट भी है। तो इससे आप लोग डीसी करंट मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक टर्मिनल होगा कॉमन टर्मिनल, एक आउटपुट टर्मिनल होगा। कॉमन टर्मिनल हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जहाँ से करंट इनपुट पे आ रहा होगा, और ये जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ पे करंट की रेंज होगी, वो सबको बताएगा कि वो आपका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे दूसरे सर्किट को जाएगा, आगे के सर्किट को। जब करंट एंटर होगा तो पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा पॉइंटर के ऊपर, और पॉइंटर मूव होना स्टार्ट होगा। और पॉइंटर मूव होने के बाद क्या होता है, पॉइंटर मूव होने के बाद क्या होता है कि पॉइंटर किसी एक जगह पे आके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज कौन करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो वो एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा और ऑसिलेट होगा, राइट।
ऑसिलेशंस को कौन रिड्यूस करता है? डैम्पिंग टॉर्क। तो ऐसे करके तीनों टॉर्क एक्ट होंगे और अपना पॉइंटर क्या हो जाएगा? एक लोकेशन पे स्टॉप हो जाएगा और आपको जो रीडिंग मिलेगी वो आपकी करंट की आंसर होगा, मतलब करंट कितने एम्पियर का है वो होगा। सपोज टू से कि आपका करंट एग्जैक्टली यहाँ पे स्टॉप हो, पॉइंटर यहाँ पे स्टॉप हो, इसका मतलब आपका करंट कितना फ्लो हो रहा था यहाँ पे? 10 एम्पियर। ओके, तो ऐसे आप लोग करंट मेजर कर सकते हो, राइट। और जब भी ऐसे नॉर्मल एमीटर पे आप लोग रीडिंग लेते हो तो रीडिंग लेते टाइम एकदम सामने से रीडिंग लो, ठीक है। आजू बाजू से रुक के लोगे तो एरर्स जनरेट होते हैं, तो वो मिनिमाइज करते सीखो। ओके, तो दैट इज़ द एडीसी एमीटर जो आपको दिखता है यहाँ पे। ओके, ना देखो कैसे कन्वर्जन किया है, जैसे मैंने बताया वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो कन्वर्जन कैसे होगा कि इफ़ वी प्लेस अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर, मतलब कि अगर एक, लेट मी शो यू डायग्रामेटिकली, यहाँ पे बताता हूँ। अगर एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला, ठीक है, इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँ, ठीक है, बाद में क्या बोला है उन्होंने, देन एंटायर कॉम्बिनेशन एक्ट एज अ डीसी एमीटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा? आपका डीसी एमीटर हो जाएगा। ओके, सॉरी, डीसी एमीटर हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा? आपका डीसी एमीटर। नाउ उसके आगे क्या बोला है उन्होंने? द पैरेलल रेजिस्टेंस विच इज़ यूज्ड इन अ डीसी एमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शंट रेजिस्टेंस। ओके, उसको शंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है या फिर ओनली शंट भी कहा जाता है, ठीक है, SHUNT। शंट का मतलब ही होता है पैरेलल कनेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में उसको पैरेलल कनेक्शन भी बोला जाता है। सीरीज मतलब सीरीज कनेक्शन, शंट मतलब पैरेलल कनेक्शन, तो उसको शंट रेजिस्टेंस या फिर शंट भी बोला जाता है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज शुड दिस वैल्यू सॉरी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस शुड बी कंसिडर स्मॉल। ओके, हमेशा याद रखना कि जो शंट रेजिस्टेंस होता है ए मीटर के अंदर, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल वैल्यू ही होता है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू कंसिडर करना है। वी हैव टू प्लेस दिस AC मीटर इन सीरीज विद द ब्रांच टू बी द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमेशा याद रखो कि ये जो कनेक्शन है हमेशा सीरीज में करना है, ठीक है, सीरीज में करके उसका आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। व्हेन द DC एमीटर इज टू बी मेजर, तो क्या है आपका DC एमीटर जो है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करना है। जैसे मैंने आगे का एग्जांपल दिया था आपको, अगर वापस समझाऊँ मैं तो ऐसे रहेगा वो सर्किट, राइट। लेट मी शो यू। सपोज टू से एक सोर्स है, DC सोर्स, वहाँ से करंट जा रहा है, एक रेजिस्टेंस है, ओके, और ये सर्किट में सपोज टू से 2 रेजिस्टेंस है और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी आपको इस ब्रांच में आपको करंट ढूंढना है। आप क्या करोगे? यहाँ पे सर्किट के अंदर वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ, एक PMMC इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे, ठीक है। PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? करंट इनटेक में लेगा और आपको रीडिंग देगा, यहाँ से करंट वापस सर्किट में। तो जो कनेक्शन हो गया वो कौन सा हो गया? सीरीज़ कनेक्शन, राइट। सो इसलिए हमेशा याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज एक्सटेंशन। तो अगर आप देखोगे ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल जो है एक यूनिफॉर्म स्केल का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों? तो हर एक डायमेंशंस जो है इसके, ये जो डायमेंशंस है यहाँ पे, वो डायमेंशन जो है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। हर एक स्केल के बीच में इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म स्केल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो स्केल है वो मल्टी रेंज है या सिंगल रेंज है? ओनली सिंगल रेंज, सिंगल रेंज। तो उससे क्या होगा? आप सिर्फ एक ही करंट की रेंज मेजर कर सकते हो। यहाँ पे अप टू मैक्सिमम 15 एम्पियर तक का करंट आप लोग मेजर कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर 30 एम्पियर होगा करंट तो आप मेजर कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट की रेंज एक्सटेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेंज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वो रेंज एक्सटेंशन कैसे होता है वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर में। लेट्स सी, ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो। पहले तो ये हो गया आपका बेसिक PMMC इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसको अगर सीरीज शंट में हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो ये वो बन जाता है आपका DC एमीटर, है कि नहीं? DC एमीटर बन जाएगा ना। तो लेकिन हम जो शंट में मतलब कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू हम लोग चेंज करें तो
उस इंस्ट्रूमेंट की रेंजेस भी क्या होगी, चेंज होगी। जो कैलकुलेट करता है करंट उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो उन्होंने वही किया है। ये जो रेजिस्टेंस है एक ही नहीं यूज़ किया, उन्होंने मल्टीपल रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के यूज़ किए हैं। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपका करंट की जो रीडिंग है, मेजर करने की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज होगी। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट दी है, एक पॉइंटर मतलब एक सिलेक्टर स्विच दिया है, जो सिलेक्टर स्विच किसी भी एक कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज टू से वो पहले को कनेक्टेड होगा तो जो है RSH1 है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा हमारे मीटर को। लेकिन अगर सपोज टू से वो स्विच हमने यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया, हमने सेकेंड RSH2 पे कनेक्ट किया तो RSH2 सर्किट में आ जाएगा, राइट, यहाँ से। और RSH2 की वैल्यू डिफरेंट होगी RSH1 से, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे करते करते हम लोग अलग अलग रेंजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 रेजिस्टेंस है तो हम लोग कितनी रेंजेस कर सकते हैं, 4 रेंजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 होंगे तो 5, ऐसे जितने रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करने वाले उतने ही स्केल चेंज होने वाली है। सपोज टू से मुझे अभी ये जो एग्जांपल था यहाँ पे मैक्सिमम था 15 एम्पियर, राइट। अभी मुझे 30 एम्पियर करना है कैलकुलेट उसी रेंज वाले से, उसी इंस्ट्रूमेंट से, तो मुझे RSH2 मतलब दूसरे एक रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कितनी रखूँ, RSH1 से ज़्यादा रखूँ कि RSH1 से कम रखूँ, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि RSH2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन RSH1 रहेगी या फिर स्मॉलर देन RSH1 रहेगी। तो अगर आपको रेंज एक्सटेंड करनी मतलब ज़्यादा बढ़ानी हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको कम करनी पड़ेगी। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना ही रेंज क्या होगा, बढ़ेगा आपका एमीटर का। ठीक है, तो RSH2 की वैल्यू RSH1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही सेम वे अगर उससे ज़्यादा बढ़ानी हो तो RSH3 लेना पड़ेगा। RSH3 की वैल्यू RSH2 और RSH1 दोनों से क्या होने वाली है, कम ही होगी। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप लोग रेंज एक्सटेंड कर सकते हो। अभी इसमें देखते हैं उन्होंने क्या बताया। अ सिंगल शंट इज़ सुटेबल फॉर सिंगल रेंज एमीटर, मतलब कि एक रेजिस्टेंस हुआ शंट में मतलब पैरेलल में, तो हमेशा एक ही रेंज आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग देखोगे मल्टीपल रेंजेस कैन बी पॉसिबल, मतलब वहाँ पे मल्टीपल रेंजेस भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया 4 रेंजेस है, वहाँ पे हम लोग 4 रेंजेस बना सकते हैं। 0 1 एम्पियर, 0 से 1 एम्पियर एक रेंज होगी, 0 से 2 एम्पियर एक रेंज होगी, 0 से 5 एम्पियर एक रेंज होगी और 0 से 10 एम्पियर चौथी रेंज होगी। इन सच केसेस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ शंट मे बी यूज्ड इन अ सिंगल शंट विद टैपिंग मे बी यूज्ड। ओके, मतलब यहाँ पे डिफरेंट शंट लगाने पड़ेंगे आपको, ऐसे 4 शंट रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो रेंज चेंज करेगा। ओके, फिगर शोज सेपरेट शंट फॉर ईच रेंज। यहाँ पे जितने 4 शंट यूज़ किए हैं चारों अलग अलग रेंज के लिए यूज़ किया। ठीक है, द रिस्पेक्टिव शंट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट विद द सिलेक्टर स्विच। जैसे मैंने बताया ये आपका सिलेक्टर स्विच है, वो किसी एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट होगा और वो रेंज आपको मिल जाएगी। ऐसे करके आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, इसको बोला जाता है मल्टी रेंज एमीटर। ठीक है, ओके, ये हाँ यहाँ पे दिखाया उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या क्या है शंट की। शंट मतलब रेजिस्टेंस के बारे में, जो शंट रेजिस्टेंस है ना उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो हमेशा लो होना चाहिए, पहली बात तो। एंड रेजिस्टेंस शुड बी वेरी विथ टाइम, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वेरी। देखो, अगर आप लोग कोई एक रेजिस्टेंस शंट में मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हो और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़रा सी भी चेंज हो गई तो आंसर आपका चेंज होगा कि नहीं होगा, मतलब पॉइंटर अलग आंसर दिखाएगा ना, तो एरर जनरेट हो गया। तो ऐसा ना हो इसलिए हमेशा याद रखना जो रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट शुड कैरी करंट विदाउट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। ओके, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर राइज होने की वजह से उसमें एरर्स जनरेट हो सकते हैं। लास्ट जो है मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन यूज फॉर द मेकिंग ऑफ शंट इन द DC एंड AC इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली। तो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन जो है दो मटेरियल है जिसका यूज़ क्या करते हैं, क्या यहाँ पे होता है, जो रेजिस्टेंस बनाते हैं हम लोग, राइट, जो यूज़ करते हैं ना शंट में रेजिस्टेंस, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द शंट। शंट मतलब शंट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ यूज हेल्पफुल इन एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हो, अगर मल्टीपल शंट रेजिस्टेंस लगाते हो तो आपकी रेंज जो है मल्टीपल लेवल में एक्सटेंड होती है।
यूनिवर्सल शंट कैन बी यूज फॉर द मल्टी रेंज ऑफ करंट। ओके, अभी देखो ये जो है ये मल्टी रेंज एमीटर है, लेकिन यहाँ पे हमने 4 अलग अलग रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं। लेकिन यूनिवर्सल वाले में क्या होता है कि यूनिवर्सल में एक ही रेजिस्टेंस होता है, बड़ा वाला, ठीक है, ऐसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे डिफरेंट टैपिंग लगाई होती है, टैपिंग्स रहती है ऐसी, और कोई भी एक टैपिंग्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं विथ द सिलेक्टर स्विच। अभी इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस कितनी यूज़ किया आपने, टोटल एक ही, लेकिन उसमें क्या किया आपने, टैपिंग्स निकाली 4। तो 4 टैपिंग्स अगर सिलेक्ट करोगे तो 4 अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेंगे, और 4 अलग अलग रेजिस्टेंस मिले तो 4 अलग अलग रेंजेस आप लोग बना सकते हो। तो ये उसको बोला जाता है यूनिवर्सल शंट, ठीक है, उससे भी हम लोग रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी विद द शंट व्हेन यूज्ड विद द एसी सप्लाई। हाँ, पहली बात तो मतलब रेजिस्टेंस अगर एसी सप्लाई में यूज़ किया शंट रेजिस्टेंस तो बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि वहाँ पे एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है, ऐसे 3 एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ता है, और इसी वजह से वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। लेकिन डीसी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीसी में खाली एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो वहाँ पे सिंपल है। पावर कंज्यूम बाय द शंट बिकम लार्ज इफ़ यूज फॉर द हाई वैल्यू ऑफ करंट। अगर करंट की वैल्यू हाई होगी तो जो रेजिस्टेंस में पावर लॉसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और पावर लॉसेस बढ़ेंगे तो क्या होता है, आपका ही डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज होता है इंस्ट्रूमेंट का कि वो पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और लॉसेस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, तो एक डिसएडवांटेज हो गया। द मेजरिंग सर्किट इज़ नॉट एक्चुअली आइसोलेटेड फॉर द पावर सर्किट। ओके, तो ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है डीसी एमीटर, तो वो क्या होता है, करंट खुद में से फ्लो होने देता है इंस्ट्रूमेंट में से, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, आइसोलेटेड नहीं है, वो सर्किट के अंदर ही रहता है, ठीक है, तो ऐसे इसके डिसएडवांटेज है। अभी ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया अबाउट द डीसी एमीटर। अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि क्लैंप ऑन एमीटर क्या होता है, क्लैंप ऑन एमीटर के बारे में देखेंगे, और उसके आगे हम लोग देखेंगे डीसी वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर के बारे में भी सम ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स है वो सब, और हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखते हैं।